Hello student, this is the VSK and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve problems on the same topic, that is oblique projectile motion. This is the second part on the same topic. In this video, we will cover some higher level problems. So let us start one by one. First question, a cricketer hits a ball with a velocity 25 meter per second at 60 degree above the horizontal. How far above the ground it passes over a fielder 50 meter from the bat? Assume the ball is struck very close to the ground. Okay, यहाँ पे क्या क्या दिया है देखिए. सबसे पहले दिया है उन्होंने जो भी बॉल का प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ओके, ड्यू टू द हिटिंग बाय बैट. सो यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी दिया है विच इज इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकंड. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इट इज आल्सो गिवन, इट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. ओके, सो just write down what is given. Theta it is given, theta it is equals to 60 degree. Secondly, u, that is the initial velocity, it is given, it is equals to 25 meter per second. Okay, after that they are saying that how far above the ground it passes over a fielder 50 meter from the bat. Okay, so let us imagine that this is situation is like this one. Okay, so यहाँ से उस बॉल को हिट किया गया. Ball it is moving in this direction with initial velocity. Its initial velocity is a u. Okay, it is moving in this direction, upward direction. Okay, after that initially it makes an angle 60 degree with the horizontal. Okay, अब इस बॉल को जब हमने हिट किया था विद द इनिशियल वेलोसिटी u एंड एंगल थीटा, देन दिस बॉल इज मेकिंग प्रोजेक्टाइल मोशन. इट इज पासिंग लाइक दिस वन. ओके, उनका कहना है कि एक फील्डर यहाँ पे 50 मीटर पे खड़ा है. जहाँ से हमने उस बॉल को प्रोजेक्टाइल किया वहाँ से लेके 50 मीटर तक, यानी यहाँ पे एक फील्डर खड़ा है. ओके, हाउ फार अबव द ग्राउंड इट पासेस ओवर अ फील्डर, यानी फील्डर के कितने ऊपर से वो जा रहा है फ्रॉम द बैट. सो लेट अस इमेजिन दैट फील्डर इज हियर. द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, this one and this one, it is equals to 50 meter. Okay, so हम इसको x कंसिडर करके चलते हैं. This is the x where x is equals to 50 meter. Okay, अब हमें बॉल यहाँ पे है, यहाँ से पास हो रहा है, तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. ओके, फील्डर के कितने ऊपर से जा रहा है वो, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. सो दिस डिस्टेंस इमेजिन दैट इट इज इक्वल्स टू y. ओके, सो x की वैल्यू दिया है, y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि प्रोजेक्टाइल यानी बॉल को यहाँ तक आने के लिए कितना वक्त लग रहा है. ओके, तो अगर एक बार हमें टाइम पता चल गया, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द y, क्योंकि x दिया है. ओके, सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो भी इनिशियल वेलोसिटी दिया है उस इनिशियल वेलोसिटी को हम रिजॉल्व करेंगे अलोंग टू कंपोनेंट्स. The first component it is along the x-axis, second component along the y-axis. Okay, along x-axis जो भी component आ रहा है that is nothing but the ux. Along y-axis जो भी component आएगा that is nothing but the uy. So ux की वैल्यू और uy की वैल्यू कितना होगा, just calculate it one. ux it is equals to u cos theta. ओके, सो u की वैल्यू है 25 और cos ऑफ 60 डिग्री इट इज इक्वल्स टू 1/2 आना चाहिए. सो इट इज इक्वल्स टू 12.5 मीटर पर सेकंड. दिस इज द वैल्यू ऑफ ux. ओके, सिमिलरली uy की वैल्यू कितना होना चाहिए. सो u suffix y it is equals to u sin theta. This is the vertical component of initial velocity. So this is equals to u की वैल्यू है 25 multiplied by cos of theta, cos of 60 degree.
sorry, sine of theta, sine of 60 degree, it is equals to root 3 by 2, okay, which is equals to 12.5 root 3 meter per second. So this is nothing but the value of uy. Okay, so ux और uy, that is the initial velocity along the x axis, initial velocity along the y axis, इन दोनों की वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल चुका है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब हमें फाइंड आउट करना है along x axis प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, सो ux हर एक इंस्टेंट पे कांस्टेंट होगा. ओके, सो यहाँ से लेके यहाँ तक वक्त कितना लगेगा उस बॉल को आने के लिए? लेट अस सपोज दैट टाइम इट इज इक्वल टू स्मॉल टी. ओके, तो यहाँ पे स्मॉल टी इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू रीच अ बॉल अप टू दिस पॉइंट, यानी एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है. ओके, सो यहाँ से लेके यहाँ तक जब पार्टिकल जा रहा है तो इसके लिए जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज एक्स and initial velocity is a ux. So ux is nothing but the velocity and x is the displacement. So therefore velocity it is equals to displacement upon time. Therefore time is equals to displacement upon initial velocity. So displacement की वैल्यू कितना है? It is equals to 50 और initial velocity कितना है? It is equals to 12.5. This is equals to 4 second. Okay, so यहाँ पे बॉल को यहाँ तक आने के लिए जो भी टाइम लग रहा है, सो दिस इज इक्वल टू 4 सेकंड. सो टाइम की वैल्यू में मिल चुका है 4 सेकंड. ओके, अब यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए टाइम की वैल्यू 4 सेकंड. ओके, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में सोचिए. अगर वर्टिकल डायरेक्शन में सोचते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? y. टाइम कितना लग रहा है? t. व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन? इट इज इक्वल टू uy. What is the acceleration? It is equals to minus g. Okay, so यहाँ पे जनरल इक्वेशन यूज करेंगे हम. दैट इक्वेशन इज नथिंग बट द s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. अगर वर्टिकल डायरेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा इक्वेशन? सो इक्वेशन इज लाइक दिस वन. वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? y. So therefore y is equals to initial velocity along along y axis, it is uy into t minus 1 by 2 g into t square. So this is equals to y displacement हम यहाँ पे find out कर रहे हैं. What is the value of uy? It is equals to 12.5 under root of 3 into 4. Okay, so 4 is the value of time और 12.5 root 3 is the value of initial velocity along the y-axis. Okay, so minus 1 by 2 into 9.8 multiplied by 16. Okay, so जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू कितना आना चाहिए? सो सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आ रहा है y का, दैट इज इक्वल्स टू 8.2 मीटर. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y. यानी जब उस बॉल को यहाँ से हिट किया जा रहा है तो बॉल इज मूविंग जस्ट लाइक अ प्रोजेक्टाइल. सो अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा उस वक्त? सो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 8.2. अगर फील्डर यहाँ पे खड़ा है तो फील्डर बैट के पास में से कितना दूर पे है? इट इज अराउंड 50 मीटर. ओके, सो फील्डर के ऊपर से बॉल कितने ऊपर से जा रहा है? तो इट इज अराउंड 8.2 मीटर. सो दिस इज अ करेक्ट आंसर. 8.2 ए ऑप्शन इज अ करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्टोन is projected from the ground with velocity 25 meter per second. Okay, 2 seconds later it just clear a wall 5 meter high. The angle of projection of the stone is, it is given g is equals to 10 meter per second square, small g, that is the acceleration due to gravity. Okay, so in this problem we have to find out the angle of projection. Okay, what is given? Given that stone is projected with the initial velocity 25 meter per second. Okay, after that small t is given after 2 seconds. Okay, 2 seconds later it just clear a wall 5 meter height. Okay, now let us consider the situation. Situation is like this one.
uh, from here stone is projected with initial velocity that is a u, which makes an angle with the horizontal, it is equals to theta. Okay, after 2 seconds, let us imagine that after 2 seconds the projectile reach here. Okay, so according to it, 2 seconds later it just clear a wall having the height 5 meter. Okay, so let us imagine that this is that wall, this is that wall whose height is a 5 meter. Okay, so इस wall का height कितना दिया है, यानी 5 meter, sorry, it is equals to 5 meter. Okay, now initial velocity की value पता है. Okay, so along vertical direction उस initial velocity का component कितना आना चाहिए? So along vertical direction उसका component आएगा, it is equals to u sin of theta. Okay, so u sin theta is a vertical component of initial velocity. Okay, अब सिर्फ और सिर्फ vertical direction में सोचिए. अब vertical direction में initial velocity है u sin theta, vertical direction में displacement हो चुका है 5 मीटर और टोटल टाइम लग रहा है इसको स्मॉल t विच इज गिवन, इट इज इक्वल्स टू 2 सेकंड. ओके, अब वर्टिकल डायरेक्शन में उसका d एक्सेलरेशन कितना है, इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ g, सॉरी इट इज अ g, d एक्सेलरेशन इज अ g. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा वी कैन फाइंड आउट हियर, वी कैन राइट वन इक्वेशन, दैट इक्वेशन इज इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर. दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन. अब ये इक्वेशन हमें यहाँ पे यूज करना है. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 5 मीटर. सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, लेट अस इमेजिन दैट इट इज इक्वल्स टू y, इट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, इट इज इक्वल्स टू u साइन ऑफ थीटा. ओके, सो t इज नथिंग बट द टाइम. यहाँ पे d एक्सेलरेशन हो रहा है इसलिए माइनस आएगा 1/2 इंटू g इंटू टी स्क्वायर. ओके, सभी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. y की वैल्यू यहाँ पे दिया है, इट इज इक्वल्स टू 5. ओके, u की वैल्यू है 25 इंटू साइन ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, अभी फिलहाल हमें वो पता नहीं है. t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड, सो इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू जी की वैल्यू लेने को बोला यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर होगा 4. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा ये 50 साइन थीटा माइनस ये कितना होगा यहाँ पे, इट इज इक्वल्स टू 20. ओके, सो 20 को इस साइड लाते हैं, 20 को अगर इस साइड लाएंगे तो 20 प्लस 5 इट इज इक्वल्स टू 25 विच इज इक्वल्स टू 50 इंटू साइन ऑफ थीटा. ओके, सो यहाँ पे साइन ऑफ थीटा की वैल्यू कितना आना चाहिए, 25 डिवाइडेड बाई 50, इट इज इक्वल्स टू 1/2. So sin of theta is equals to 1/2. This gives that theta should be equals to 30 degree because sin of 30 is equals to 1/2 होता है. So यहाँ पे angle of projection का वैल्यू हमें मिल चुका है जिसकी वैल्यू है थीटा, इट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, at the top of the trajectory of a projectile the acceleration is. okay, so यहाँ पे जैसे कि हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो उस प्रोजेक्टाइल मोशन होते वक्त उसका एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, दैट इज नथिंग बट द इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, हर जगह पे उसका एक ही एक्सेलरेशन होगा, दैट इज नथिंग बट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है दैट इज नथिंग बट द ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट इज नथिंग बट द स्मॉल g. क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ही सिर्फ उसका एक्सेलरेशन होगा, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन की वैल्यू उस प्रोजेक्टाइल का होगा 0. ओके, सो देयरफॉर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है, दैट इज नथिंग बट द वर्टिकल एक्सेलरेशन और उसकी वैल्यू होता है g विच इज ऑलवेज कांस्टेंट. सो देयरफॉर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इट इज इक्वल्स टू d विच इज इक्वल्स टू g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम होना चाहिए. सो देयरफॉर एट द टॉप पॉइंट आल्सो द एक्सेलरेशन रिमेन्स सेम. ओके, सो इस
ट्रैजेक्टरी का जो भी टॉप पॉइंट है उस टॉप पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन की वैल्यू जी ही होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट such an angle that the horizontal range is 3 times the greatest height. The angle of projection is, okay, so here we have to find out the angle of projection, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन दे दिया कि body is projected at such an angle, okay, that the horizontal range, which is nothing but the capital R, is 3 times the greatest height. सो यहाँ पे उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, इफ आर इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड एच इज नथिंग बट द मैक्सिमम हाइट, तो अकॉर्डिंग टू गिवन इट इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एच। ओके, ये एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया। इसके अलावा ओके उनका कहना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें बताइए कितना होगा। ओके, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता होगा, दैट इज इक्वल्स टू आर टेन थीटा, it is equals to 4h. Okay, r tan theta is equals to 4h. This is a standard equation which gives the relation between r, that is the maximum range, that is the horizontal range, theta angle of projection and maximum height. इन तीनों में एक रिलेशन है, स्टैंडर्ड रिलेशन, r tan theta is equals to 4h. ओके, सो इसके बेसिस पे यहाँ पे जब हम दिए हुए इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं, सो यहाँ पे कंपेयर करने के बाद r अपॉन एच, सो r अपॉन एच इट इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, इट इज 4 अपॉन tan थीटा। ओके, और यहाँ पे r अपॉन एच की वैल्यू कितना आ रहा है, r अपॉन एच की वैल्यू 3 आ रहा है। ओके, सो 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर tan थीटा डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, tan ऑफ थीटा इट इज इक्वल्स टू, इट इज 4/3। ओके, सो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 आ रहा है, सो थीटा इट इज इक्वल्स टू 53 डिग्री 8 मिनट। अब यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू हमने ऑन द बेसिस ऑफ लॉग टेबल निकाल दिया, इट इज 53 डिग्री 8 मिनट। ओके, सो अब यहाँ पे लॉजिकली भी आप निकाल सकते हो, tan थीटा इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 है, 4/3 है तो ग्रेटर देन 1 होगा। अब यहाँ पे tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू अगर 1 होता तो डेफिनेटली थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आता। अब tan थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा अगर है तो एंगल शुड बी ग्रेटर देन 45 डिग्री। ओके, अब tan ऑफ 25 की वैल्यू 1 से लेस होगा, tan ऑफ 33 के बाद वैल्यू लेस देन 1 होगा, tan ऑफ 42 की वैल्यू भी लेस देन 1 होगा। लॉजिकल का सोचते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये अगर 53 डिग्री 8 मिनट आंसर आना चाहिए, लेकिन हमने ऑन द बेसिस ऑफ टेबल कैलकुलेट किया, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, इट इज 53 डिग्री 8 मिनट। फॉर अ प्रोजेक्टाइल the ratio of maximum height reached to the square of flight time is, here we have to find out the ratio of maximum height, that is a capital H, to the square of flight time, that is a t square. Okay, so we have to find out h upon t square. Okay, given that g is equals to 10 meter per second square. Okay, we know that value of h, it is equals to standard formula h का, it is equals to u square sin square theta अपॉन g, और t की वैल्यू जो भी है, सॉरी, इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस g, और t की वैल्यू इट इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन g। ओके, सो h अपॉन टी स्क्वायर अगर लेते हैं हम डायरेक्टली, तो h अपॉन टी स्क्वायर, तो इट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे g स्क्वायर अपॉन 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो यहाँ पे उल्टा कर दिया था इसको हमने, तो जी जी गेट कैंसल,
क्या कैंसिल होता देखिए, यू स्क्वायर गेट कैंसल, साइन स्क्वायर थीटा गेट कैंसल, 1g गेट कैंसल. सो ऊपर कितना बचा है, इट इज द g अपॉन 8. 4 multiplied by 2, it is equals to 8. So therefore this is equals to g upon 8. What is the value of g is given, it is equals to 10 upon 8, it is equals to 5 upon 4. So h upon t square, that is nothing but the ratio of maximum height reached to the square of the flight of time, it is equals to 5 by 4. The answer A option is correct one. Next question. An object is projected with a velocity of 20 meter per second, making an angle of 45 degree with horizontal. The equation for the trajectory is h is equals to ax minus bx square, where h is a height, x is a horizontal distance, a and b are constants. The ratio a to b is, okay, so g is equals to, that is the acceleration due to gravity, it is given, it is equals to 10 meter per second square. Okay, so what is given? Given that initial velocity which is equals to 20 meter per second, और यहाँ पे angle दिया है, angle of projection which is equals to 45 degree. Okay, and u and theta it is given. After that it is given equation of trajectory, which is equals to h is equals to ax minus bx square. Okay, where h is the height and x is a horizontal distance. Okay, here we have to find out a is to b, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी याद होना चाहिए, पता होना चाहिए. सो व्हाट इज दैट वन? सो y इज इक्वल्स टू x इंटू tan थीटा माइनस g into x square upon 2u square cos square theta. This is the standard equation of trajectory. और ये वाला दिया हुआ है यहाँ पे. Okay, h is equals to ax minus bx square. अब जब इस इक्वेशन को, दिए हुए इक्वेशन को स्टैंडर्ड के साथ हम कंपेयर करेंगे, उस वक्त क्या निकल के आएगा? उस वक्त यहाँ पे a की वैल्यू निकल के आएगा, इट इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा, और b की वैल्यू निकल के आएगा, इट इज इक्वल्स टू g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. ओके, a की वैल्यू यहाँ पे tan थीटा, b की वैल्यू इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज अ b, x स्क्वायर यहाँ पे g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है रेशियो, इट इज a to b. ओके, सो a is to b, इट इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है tan थीटा, इट्स अ tan थीटा अपॉन b की वैल्यू है 2u, सॉरी इट्स अ g अपॉन नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, इट्स अ 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. ओके, जैसे कि हमने सबसे पहले डिस्कशन किया था कि थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, सो tan ऑफ 45 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू u, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर होगा 400. ओके, मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर थीटा. ओके, थीटा की वैल्यू 45, cos ऑफ 45 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2, उसका स्क्वायर अगर करते हो तो यहाँ पे 1/2 आएगा, यानी cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गया 1/2. ओके, 1/√2 का स्क्वायर. उसके बाद g की वैल्यू उन्होंने लेने को लिए बोला है यहाँ पे 10, सो 10. सो हियर दिस 2 गेट कैंसल, 400 अपॉन 10, सो देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू 40. ओके, सो as to b का जो भी रेशियो आ रहा है, इट इज इक्वल्स टू 40. सो यहाँ पे as to b का रेशियो आना चाहिए, इट इज इक्वल्स टू 40:1. ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉल थ्रोन बाय वन प्लेयर reaches the other in 2 seconds. The maximum height attained by the ball above the point of projection will be about.
ओके, सो हियर एक प्लेयर बॉल को फेंक रहा है और दूसरा उसको कैच कर रहा है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे हो रहा है। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे हो रहा है तो उस प्रोजेक्टाइल मोशन का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इट इज गिवन, इट इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो मैक्सिमम हाइट वो कितना अटेंड कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज अ कैपिटल एच। ओके, सो यहाँ पे कैपिटल टी की वैल्यू दिया है, कैपिटल टी दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, इट इज जनरल फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू 2u, इट इज अ साइन थीटा, 2u sin theta upon g, g is the acceleration due to gravity, और यहाँ पे हमें 10 लेना है। ओके, सो देयरफॉर t की वैल्यू दिया है, इट इज इक्वल टू 2 सेकंड, सबस्टिट्यूट दिस वैल्यूज हियर, इट इज इक्वल टू 2 into u sin theta upon 10. So therefore 2 get cancel, u sin theta is equals to 10, therefore u sin theta, sin of theta, it is equals to 10. ओके, इसको हम एज इट इज रख देंगे, u sin theta is equals to कितना आ गया यहाँ पे 10, इट्स अ 10। ओके, अब यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। द मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय दैट प्रोजेक्टाइल इट इज गिवन बाय h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर sin square theta upon 2g. Okay, so it is equals to u sin theta upon twice g, u sin theta का यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा। ओके, बट u sin theta you know that it is equals to 10, so therefore 10 का स्क्वायर आएगा 100 upon 2 multiplied by 10, g की वैल्यू हमने लिया 10, so it is equals to 10 upon 2, it is equals to 5. ओके, सो मीटर, सो कितना मैक्सिमम हाइट वो अटेंड कर रहा है, इट इज इक्वल टू 5 मीटर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट दिया था, हमने मैक्सिमम हाइट भी यहाँ पे अटेंड वैल्यू निकाल लिया। ओके, सो इट इज इक्वल टू 5 मीटर, द ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, टू बॉडीज आर थ्रोन अप एट एन एंगल्स of 45 degree and 60 degree respectively with the horizontal. Okay, if both the bodies attain same vertical height, if both the bodies attain same vertical height, then the ratio of the velocities with which these are thrown is. Okay, so यहाँ पे दो केसेस है, दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल मोशंस हम कंसिडर करेंगे। ओके, फर्स्ट इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 45 डिग्री और सेकंड इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 60 डिग्री। फर्स्ट इसका इनिशियल वेलोसिटी हम कंसिडर करेंगे u1, सेकंड केस में इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर करेंगे u2। फर्स्ट केस में थीटा 1 इट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री है, ओके, और थीटा 2 की वैल्यू है इट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब उनका कहना है कि दोनों के लिए मैक्सिमम हाइट की वैल्यू सेम है, यानी इसके लिए अगर h हम कंसिडर कर रहे हैं तो इसके लिए भी h की वैल्यू ही होगा, मैक्सिमम हाइट सेम होगा। ओके, अब if both the bodies attain the same vertical height, then the ratio of the velocities with which these are thrown, यानी u1 और u2 इन दोनों का रेशियो में फाइंड आउट करना है। ओके, सो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय द प्रोजेक्टाइल इट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, सो दोनों के लिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला सेम है। सो फर्स्ट केस के लिए इट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन ट्वाइस g आएगा, और सेकंड केस के लिए h इज इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन ट्वाइस g आएगा। सो अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, h इट इज इक्वल टू u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g, इट इज इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन ट्वाइस g। ओके, 2g get cancel here. ओके, 2g get cancel। अब यहाँ पे रेशियो अगर निकालते हैं तो u1 अपॉन u2 होल स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा 2
अपॉन साइन ऑफ थीटा 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट अगर हटा देते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, इट इज इक्वल टू u1 अपॉन u2, u1 अपॉन u2 इट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा 1 थीटा 2 अपॉन साइन ऑफ थीटा 1. So this is equals to sine of theta 2, that is a 60 degree. So sine of 60 degree, इसकी वैल्यू √3/2 और साइन ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√2. ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद u1 अपॉन u2 इन दोनों का रेशियो आएगा √3/√2 and it is equals to under root of 3/2. So root of 3/2, it is a final answer. The option C is correct one. Next one, a stone is thrown at an angle theta to the horizontal, reaches a maximum height h. Then the time of flight of stone will be. Okay. So यहाँ पे एक स्टोन को हम थ्रो कर रहे with an angle, it is the theta, to the horizontal, reaches a maximum height h. Then the time of flight हमें निकालना है. Okay, so maximum height का formula, it is, we know that h is equals to u square sin square theta upon 2g. Time of flight का formula, it is equals to 2u sin theta अपॉन जी. अगर इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो टी स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी. अब हमें टी स्क्वायर अपॉन एच, इसका वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, टी स्क्वायर अपॉन एच. सो ऑलरेडी हमने लास्ट प्रॉब्लम में फाइंड आउट किया था, इट इज इक्वल्स टू 8/g. हमने h अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू निकाला था, इट इज इक्वल्स टू g अपॉन 8 आया था. Okay, अब t square upon h is equals to 8/g. So therefore t square it is equals to 8h/g. Therefore t is equals to under root of 8h/g. Okay, so therefore t is equals to, it is equals to, ये 2 4 multiplied by 2, 4 का square root आएगा 2 under root of twice h/g. So this is a h which is, sorry, this is the t which is equals to 2 under root of twice h/g. तो मेरे हिसाब से ऑप्शन B is correct one. Last question, a cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. The speed with which he throw the ball is, okay, to the nearest integer. यानी हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालना है. ओके, सो यहाँ पे क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. ओके, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. अब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कब होता है, जब थीटा की वैल्यू होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल्स टू 45 डिग्री. ओके, 45 डिग्री. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और आर मैक्स की वैल्यू यहाँ पे उन्होंने दे दिया है. यहाँ पे आर मैक्स इज इक्वल्स टू 100. ओके, सो आई थिंक यू नो वेरी वेल वैल्यू ऑफ आर मैक्स, जैसे कि हमने थ्योरी में ऑलरेडी स्टडी किया था, इट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी. जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, सो देयरफॉर आर मैक्स की वैल्यू उन्होंने दे दिया, इट इज इक्वल्स टू 100. इट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू हम लेंगे 10. Okay, so therefore it is equals to, यहाँ पे 1000, it is equals to u square. Therefore u is equals to 10√10 और √10 का अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 3.2. Okay, so 3.2 multiplied by 10, it is equals to approximately 32 meter per second. So option C is correct one. Okay. तो बच्चों ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.